हे व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हो द एंग्री इंडियन शो और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लेना और पुराने हो तो उस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था, एक स्पेशल वीडियो रिक्वेस्ट भी आई हुई थी कि इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड पर वीडियो बनाई जाए। तो काफ़ी लोगों का ये भी सवाल है कि इंडिया ने जब न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट कर लिया है तो इंडिया कौन कौन से वेपन से और आने वाले फ्यूचर में कौन से वेपन्स हैं जिससे इंडिया न्यूक्लियर अटैक कर सकता है किसी भी कंट्री पे। तो उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि न्यूक्लियर ट्रायड किसे कहते हैं। न्यूक्लियर ट्रायड अगर किसी कंट्री के पास सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली न्यूक्लियर मिसाइल, ज़मीन से मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट या फिर बॉम्बर से लॉन्च किए जाने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, उन्हें हम न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री कहते हैं। लेकिन अगर आप इसे ईजी वे में समझना चाहते हो कि न्यूक्लियर जो ट्रायड होता है उसे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहा जाता है कि अगर कोई भी कंट्री इंडिया पे अगर अटैक कर देती है और इंडिया उस जगह पे अटैक करने लायक नहीं रह जाती लैंड बेस्ड मिसाइल से या फिर एयरक्राफ्ट से, तो इंडिया अपने सबमरीन्स का यूज़ करेगी या फिर कहीं और से किसी एयर बेस्ड अटैक किया जाएगा। और ये चीज़ इस हद तक इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा आप समझ सकते हो, अगर किसी कंट्री पर पहले परमाणु हमला कर दिया जाता है तो वो कंट्री अगर उसके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है तो वो किसी काबिल नहीं रहेगा और वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इंडिया के पास वो कौन सी मिसाइल्स अवेलेबल हैं जो कि मिसाइल अटैक कर सकते हैं। सबसे पहली मिसाइल आती है पृथ्वी सीरीज़ की मिसाइल, जिसकी रेंज 150 से 600 किलोमीटर के आसपास है। तो आप समझ सकते हो ये पूरा, अगर हम इसे लॉन्च करते हैं किसी दिल्ली या पंजाब रीजन के आसपास से, तो ये पूरा पाकिस्तान कवर कर सकती है। दूसरी मिसाइल्स आती हैं अग्नि सीरीज़ की मिसाइल्स, जिनकी रेंज 100 से 5000 किलोमीटर तक है। ये जो इनकी अग्नि 5 सीरीज़ की मिसाइल्स है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि ऑलमोस्ट दूसरे कॉन्टिनेंट तक भी हिट कर सकती है और वो आधा ग्लोब भी कवर करती है। और जैसा कि आपको पता होगा, अग्नि 6 पर भी काम चल रहा है और हो सकता है उसकी टेस्टिंग भी इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत तक कर दी जाएगी। और अगर आप अग्नि मिसाइल की रेंज की बात करोगे तो वो 8000 से 10000 किलोमीटर तक कन्फर्म है कि वो होने वाली है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर को। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि ये DRDO का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें इस मिसाइल को प्रोजेक्ट किया गया था। तो ये सूर्य मिसाइल है और अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ये कौन सी मिसाइल है। ये मिसाइल बहुत ही चर्चा में रही थी कुछ दिनों पहले और काफ़ी लोगों का मानना था कि ये फेक है, लेकिन ये बिल्कुल ही सच है और ये मिसाइल डेवलपमेंट में चल रही है, शौर्य मिसाइल की तरह ही। और अगर आपने शौर्य मिसाइल की वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल में शौर्य मिसाइल की वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे भी देख सकते हो। पर उसे अभी तक पब्लिक नहीं किया जा रहा है क्योंकि हमें आज तक अभी तक वेस्ट से खतरा नहीं हुआ, जो कि पहले मैंने 71 के आसपास हमें जो वेस्ट वर्ल्ड से खतरा था वो अब नहीं रहा। वेस्ट की कंट्रीज़ इंडिया के फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं और हमारे आज के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं वो हमारे पड़ोसियों के साथ ही चल रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, जो मोस्टली मिसाइल्स हैं हमारे पास वो एक शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं और अग्नि 4 और अग्नि 5 ही ऐसी मिसाइल्स हैं जो ऑलमोस्ट 2 कंट्रीज़ के बाद भी हिट कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं इंडिया के एयर लॉन्च वर्जन के बारे में कि इंडिया एयर से कैसे अटैक कर सकता है किसी भी कंट्रीज़ पर। तो जैसा कि आपको पता होगा, एयर लॉन्च अगर करना होता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ बॉम्बर्स की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी कंट्रीज इस बॉम्बर्स का ही यूज़ करती हैं क्योंकि बॉम्बर्स ही न्यूक्लियर वेपन डिलीवर कर पाते हैं। लेकिन इंडिया के पास अभी तक कोई भी बॉम्बर नहीं है। और अगर आपको वीडियो चाहिए कि इंडिया बॉम्बर क्यों नहीं यूज़ करता तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। इंडिया यूज़ करता है मिराज 2000, जो कि एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट की तरह काम करता है और ये मिसाइल अटैक करने में केपेबल है। अभी जो हमारे पास रफाल्स आए हैं वो भी मिसाइल अटैक कर सकते हैं, जो कि न्यूक्लियर बेस्ड मिसाइल अटैक्स हैं और ये इसे बखूबी निभा सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे एयरक्राफ्ट के बारे में। तो हमारा जो सुखोई 30 MKI है, ये ना कि सिर्फ एयर डोमिनेंस फाइटर है, ये एक ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट भी है और ये ग्राउंड अटैक भी कर सकता है न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। तो आप समझ सकते हो कि हमारे पास एक बॉम्बर नहीं है, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत है आज के सिचुएशन में, जो अगर आप सिनेरियो देखोगे तो। अब बात कर लेते हैं इंडिया के सबमरीन्स के बारे में। इंडिया सी बेस से कैसे अटैक कर सकता है। इंडिया की सबसे पहली सबमरीन आती है INS चक्रा, जिसे इंडिया ने लीज पे लिया हुआ है रशिया से, जो कि हमें 10 साल तक मिली हुई है। और आई थिंक 2022 के बाद हमें या तो नई सबमरीन लीज पे लेनी होगी या फिर हम इसी सबमरीन की ड्यूरेशन को और बढ़ा देंगे। अब बात करते हैं इंडिया की पहली इंडिजिनस सबमरीन के बारे में, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल या न्यूक्लियर वेपन से हमला कर सकती है, INS अरिहंत। और ये 2009 में इंडक्ट हुआ था। उस वक्त ही इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट हो गया था और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6000 टन का है और ये 8 मिसाइल्स कैरी कर सकती हैं, जो कि K4 मिसाइल्स हैं। और इसका जो वाटर रिएक्टर है वो कि पावरफुल प्रेशराइज्ड है। तो
तो इससे इस मिसाइल को बहुत दिनों तक पानी में रहने में भी मदद मिलती है। दूसरी सबमरीन के बारे में आते हैं तो आईएनएस अरिघात, जिसे S3 भी कहा जाता है, इसका भी डिस्प्लेसमेंट 6000 टन का है और ये 2017 में इंडियन नेवी को मिली थी और ये सी ट्रायल में है अभी। अब बात कर लेते हैं इंडिया के आने वाले सबमरीन्स के बारे में, जो कि और भी ज़्यादा पावरफुल होने वाली हैं। S4 जो कि कोड नेम है, जो कि 7000 टन की होगी, और S4 स्टार जो कि कोड नेम है, ये भी सबमरीन 7000 टन की होगी। और S4 जो है वो 2022 के आसपास आएगी और S4 स्टार जो है वो 2023 के पास आएगी। जो S4 है वो 2020 में बन जाएगी और इसे 2022 में इंडक्ट कर लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंडियन नेवी के फ्यूचर सबमरीन्स के बारे में, जो कि S5 है। और S5 क्लास की जो सबमरीन्स है उनकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 13000 से 14000 टन की होंगी और इंडिया ऐसे 3 सबमरीन्स पे काम कर रहा है। और इसके अलावा भी 6 और सबमरीन्स हैं जिसे अभी भी बताया नहीं गया है, पब्लिक नहीं किया गया है। और ये जो S5 क्लास के सबमरीन्स होंगी ये 24 से 25 वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम होंगी और किसी भी सबमरीन को जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं वो ही उसे एक केपेबल बनाते हैं या फिर उतना घातक बनाते हैं, क्योंकि बिना मिसाइल्स के सबमरीन किसी काम की नहीं है। अब बात कर लेते हैं इंडिया के मिसाइल्स के बारे में। तो सबमरीन्स जो मिसाइल कैरी करती हैं वो के सीरीज़ की मिसाइल है, मतलब कलाम सीरीज़ की मिसाइल, जो कि पहली मिसाइल है K-15 सागरिका, जो कि 1500 किलोमीटर के आसपास है। दूसरी मिसाइल है K4, जो कि अभी हमारे अरिहंत क्लास में लगी हुई है, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर के आसपास है। जो एक मिसाइल डेवलपमेंट फेज में है K5, जो कि 5000 किलोमीटर की होगी, और K6 मिसाइल जिसकी रेंज 8000 किलोमीटर की होगी और ये ऑलमोस्ट 3 टन की होगी। आप सबमरीन की जो डिस्प्लेसमेंट है और सबमरीन की जो क्वालिटी है उससे ये समझ सकते हो, जब शीत युद्ध चल रहा था तब यूनाइटेड स्टेट्स एयरक्राफ्ट कैरियर पे अपने जो पैसे लगा रहा था और जो SSSR है, सोवियत यूनियन, वो सबमरीन्स पे पैसे लगा रहा था। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि सबमरीन्स किसी भी तरीके से एक लीथल वेपन है, वो पानी के अंदर छुप के हमला कर सकती है और बहुत ही खतरनाक होती है। अब बात करेंगे K6 मिसाइल के बारे में। तो K6 मिसाइल की जो रेंज है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 6000 से 8000 किलोमीटर होने वाली है और ये MIRV होगी। MIRV वो होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। तो इसका मतलब ये होता है, अगर हमारी जो सबमरीन है वो पैसिफिक ओशन में है और हमें अटैक करना है किसी एक कंट्री पे जो इंडिया के आसपास है, अगर आप चाइना या पाकिस्तान को ले सकते हो, तो अगर आप मान लो कि इंडिया पे अगर परमाणु हमला हो चुका है और इंडिया उस लायक नहीं है कि ग्राउंड बेस या एयर बेस अटैक कर सके, तो हमारी जो सबमरीन्स हैं वो MIRV मिसाइल्स लॉन्च कर देंगी और ये मिसाइल्स सीधे हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर के आसपास चली जाएंगी और वहाँ से ये मिसाइल्स ब्रेक हो जाएंगी और बहुत सारे वॉरहेड्स जिन्हें गाइड किया जाएगा सैटेलाइट के थ्रू, वो उस कंट्री के स्पेसिफिक सिटीज़ या फिर स्पेसिफिक जगह पर जाके हिट करेंगी। तो इसका मतलब ये होता है ये बहुत सारे टारगेट्स को एक साथ हिट कर सकती हैं और इन्हें रोकना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ कई चीज़ों को नहीं रोक सकता। आज के वीडियो को इतना ही। अगर आपको कोई और वीडियो बनवानी है स्पेसिफिक टॉपिक पे तो ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद।